13 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। 1 प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। 2 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। अर्थात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम सेशन न्यायाधीश के अधीन होता है। अन्य सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण में रहते हुए सीजेएम के अधीन होते हैं। सीजेएम को अधिकार है कि वह अपने अधीन मजिस्ट्रेटों के बीच काम का बंटवारा करे, इसके लिए नियम बनाए या विशेष आदेश जारी करे। सीधा मतलब पूरे जिले में मजिस्ट्रेटी व्यवस्था की कमान सी जेएम के पास होती है और वह सेशन जज के अधीन काम करता है। 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेट। 1 राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। 2 राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियां होंगी जिसे राज्य सरकार निर्देश दे। 3 जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरदायी होता है, तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त और अधिरोपित की जाए। 4 राज्य सरकार आवश्यकतानुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भारसाधक बना सकेगी और उसको भारसाधन से मुक्त कर सकेगी तथा इस प्रकार किसी उपखंड का भारसाधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। 5 राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा तथा ऐसे नियंत्रण और निर्देश के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी। 6 इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को निवारित नहीं करेगी। अर्थात राज्य सरकार हर जिले में जरूरत के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है। उन्हीं में से एक को जिला मजिस्ट्रेट डीएम बनाया जाता है। राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट एडीएम बना सकती है और उसे डीएम की कुछ या सभी शक्तियां दे सकती है। अगर डीएम का पद खाली हो जाए तो जो अधिकारी अस्थायी रूप से जिले का प्रशासन संभाल रहा है वह राज्य सरकार के आदेश तक डीएम की सभी शक्तियां और कर्तव्य निभाएगा। राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का प्रभारी बना सकती है। ऐसा मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम कहलाता है। एसडीएम बनाने की शक्ति राज्य सरकार डीएम को सौंप प्रत्यायोजित भी कर सकती है। यह धारा राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां पुलिस आयुक्त को भी दे सके यदि अन्य कानून ऐसा कहे। मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति पद डीएमए डीएमएसडीएम और उनकी शक्तियां तय करने का पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है। 15 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या समतुल्य को जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में झात होंगे इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे नियुक्त कर सकेगी और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में से ऐसी शक्तियां जिन्हें वह उचित समझे इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त कर सकेगी। अर्थात राज्य सरकार किसी विशेष क्षेत्र या विशेष कार्य के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी कम से कम एसपी रैंक का
को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। इनकी नियुक्ति उतनी अवधि के लिए होती है जितनी राज्य सरकार तय करे। राज्य सरकार इन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कुछ या सभी शक्तियां दे सकती है। मतलब, किसी खास काम या इलाके के लिए सरकार अस्थायी रूप से विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और जरूरत के मुताबिक शक्तियां देती है।